हेलो मित्रों, नमस्कार। तो आज मैं फिर उपस्थित हुई हूँ आप लोगों के बीच एक छोटा सा कहानी लेकर। चलिए सुनते हैं कहानी। एक संत के दो शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। पूरे दिन का सफ़र था। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उन्होंने देखा कि उस नदी में एक स्त्री डूब रही है। शिष्य के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता था। ऐसी दशा में क्या हो? उन दोनों शिष्यों में से एक ने कहा, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री डूब रही है तो डूबे, हमें क्या। लेकिन दूसरा शिष्य अत्यंत दयावान था। उसने कहा, हमारे रहते कोई इस तरह मरे, यह तो मैं सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर वह पानी में कूद पड़ा, डूबती स्त्री को पकड़ लिया और कंधे का सहारा देकर किनारे पर ले आया। दूसरे शिष्य ने उसकी बड़ी निंदा की। रास्ते भर वह कहता रहा कि मैं जाकर गुरुजी से कहूँगा कि आज इसने मर्यादा का उल्लंघन करके कितना बड़ा पाप किया है। दोनों संत के पास पहुँचे। दूसरे शिष्य ने एक सांस में सारी बातें कह सुनाई। गुरुवर, मैंने इसको बहुत रोका पर यह नहीं माना। बड़ा भयंकर पाप किया है इसने। संत ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर पूछा, इस शिष्य को उस स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा? कम से कम 15 मिनट लग ही गए होंगे। अच्छा, संत ने फिर पूछा, इस घटना के बाद यहाँ आने में तुम लोगों को कितना समय लगा? शिष्य ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, यही कोई 6 घंटे। संत ने कहा, भले आदमी, इस बेचारे ने तो उस स्त्री की प्राण रक्षा के लिए उसे सिर्फ 15 मिनट ही अपने कंधे पर रखा, लेकिन तुम तो उसे 6 घंटों से अपने मन में बिठाए हुए हो, वह भी इसलिए कि मुझसे इसकी शिकायत कर सको। बोल, दोनों में बड़ा पापी कौन है? बेचारा शिष्य निरुत्तर हो गया। वह समझ गया कि पाप सिर्फ शरीर से ही नहीं, मन से भी होता है। कहानी हमें यही सिखाती है कि पाप सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन से भी हो सकता है। हमारे विचार और भावनाएं भी हमें पाप की ओर ले जा सकती हैं। कहानी में दिखाया गया है कि दया और करुणा के साथ काम करना कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा शिष्य जो स्त्री की मदद करने के लिए आगे आया, उसने सही काम किया। कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने विचारों और भावनाओं को समझना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमारी आलोचना वाकई सही है या नहीं। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने मन को पवित्र रखना चाहिए। हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी। तो कहानी के बाद हम लोग इसी वीडियो में एक छोटा सा भजन सुनते हैं। चलिए सुनिए मेरा भजन। रटन लागे जिभिया राम ही राम हो, रटन लागे जिभिया। अखिया कहेला हम दर्शन करबो रामा, अखिया कहेला हम दर्शन करबो रामा। कनवा कहेला हम सुनब पुराण हो, रटन लागे जिभिया राम ही राम। पौआ कहेला हम तीरथ करबो रामा, पौआ कहेला हम तीरथ करबो रामा। हाथवा कहेला कुछो करब दान हो, रटन लागे जिभिया राम ही राम हो, रटन लागे जिभिया।